एवरीवन, मैं ऋषु आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से आप लोग ख्याल रखते होंगे और अपनी पढ़ाई को भी, अपनी स्टडी को ध्यान में रखकर आप लोग अपने सिलेबस को पूरा करिए। आपके एग्जाम बहुत जल्द आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे रश्मि रथी खंड काव्य का जो प्रमुख नायक है उनका हम लोग चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। तो ये आपके एग्जाम में जरूर आता है और ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं जब आप रश्मि रथी खंड काव्य के प्रमुख नायक कर्ण का चरित्र चित्रण जब आप पढ़ेंगे। तो अब हम लोग वहां पर देखते हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कर्ण का प्रमुख चरित्र चित्रण। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कर्ण का चरित्र चित्रण। चलिए, ये क्वेश्चंस जो है आपके किस किस तरीके से पूछा जा सकता है कर्ण का चरित्र चित्रण। तो ये कैसे पूछा जा सकता है हम लोग पहले उस पर ध्यान देंगे। ये आपके सामने विद ईयर्स जो है कैसे हैं कि मतलब जिस जिस साल में पूछे गए हैं वैसे वैसे लिखे हुए हैं और आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग समझिएगा भी। हम इनको देखिए, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर जो प्रमुख नायक कर्ण के चरित्र चित्रण है, इस तरीके से आपके कई तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण, रश्मि रथी के आधार पर कर्ण की वीरता एवं त्याग का चरित्र चित्रण। और आप लोग देखिए कितने बार पूछा गया है। 2009 में पूछा हो गया, 11 में पूछा हो गया, 12 में, 13, 14, हर एक साल किसी न किसी साल ये पूछा जाता है। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हम लोग, जल्दी से हम लोग देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। ये आपके सामने प्रश्न नोट है और ये किस तरीके से आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि किस तरीके से पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए काफी सारे क्वेश्चन ये किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से आपसे पूछ देते हैं और इसको पढ़ने से आपके 5 नंबर पक्के हैं। इसको पढ़ने से आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर। उत्तर में हम लोग देखते हैं क्या, रश्मि रथी क्या जो हम लोग है इसके खंड काव्य का है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत खंड काव्य रश्मि रथी प्रस्तुत खंड काव्य रश्मि रथी राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है जिसका नायक कर्ण है। कर्ण की चरित्र चित्रण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कर्ण की चरित्र चित्रण की विशेषताएं जो हैं हम लोग निम्नलिखित, बहुत सरल भाषा में है, आपको भी समझ में आएंगे और आप लोग भी बिल्कुल ऐसे लिख कर आएंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और हेडिंग डालकर आप लोग लिखिएगा। जैसे जैसे देखिए, मैं आप लोग कलर भी मैं उसी तरीके से लेकर आई हूँ ताकि आप लोग कलर का भी ना सोचे कि कैसे लिखे कैसे नहीं लिखे। तो ये क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा कर्ण का चरित्र चित्रण, अब हम लोग हेडिंग से कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। साहसी एवं वीर योद्धा और महान धनुर्धर कौन? कर्ण, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती अपने पुत्र को नदी में बहा देती हैं। कर्ण एक सूत को मिलता है। आप लोग खुद जानते होंगे और ये हम लोग को लगता है हम लोग बहुत पहले से ही सारी चीजें जानते हैं। जिनमें से कोई बच्चे नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए, आप सबके लिए कि इसको कैसे लिखना है। तो आप लोग देख चुके हैं होंगे कि कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती अपने पुत्र को नदी में बहा देती हैं। कर्ण एक सूत को मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरी हेडिंग। एक सूत को मिलता, वही उनका लालन पालन करते हैं। सूत के घर में पलकर भी कर्ण महादानी एवं महान धनुर्धर बनता है। एक दिन अर्जुन रणभूमि में ही अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करता था। तभी वहां आकर कर्ण भी अपनी धनुर्विद्या का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करता है। इस कर्ण के इस प्रभावपूर्ण प्रदर्शन को देखकर द्रोणाचार्य एवं पांडव चिंतित हो गए। वो चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने कर्ण से कहा था कि तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई धनुर्धर नहीं है। लेकिन वो उनसे मतलब उनको एक पहले ये होता था कि गुरु जब होता था अपने शिष्य को एक बात कह देता था वो अटल होती थी, वो उनके लिए एक, तो कर्ण उनको जो द्रोणाचार्य जो थे उनको यह सब देखकर उन्हें चिंतित हुआ, मतलब वो चिंता में पड़ गए, टेंशन में आ गए कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए लोग आगे देखते हैं। फिर द्रोणाचार्य कर्ण से उसकी जाति एवं गोत्र पूछते हैं। तब कर्ण क्या कहता है आप लोग सुनिएगा। तब कर्ण क्या कहता है देखिएगा। तब कर्ण कहते हैं कि पूछो मेरी जाति। 1 मिनट, इसको सेट करना पड़ेगा।
तो कर्ण क्या कहता है कि पूछो मेरी जाति, शक्ति हो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललट और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो वो, क्योंकि उसको पता था कि पहले क्या होता था, जो हमारे नीची कास्ट के लोग होते थे उन्हें वो मान्यता, उनको शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। तो इसीलिए द्रोणाचार्य उससे उसकी जाति पूछते थे। तो पहले क्या होता, क्षत्रिय और ठाकुर लोग जो होते थे उनके ही बच्चे पढ़ाई करते थे, तो उनसे उनकी जाति पूछते हैं। कौन? द्रोणाचार्य जो होते हैं उनसे जाति पूछते। तो यहाँ पर कर्ण क्या कहता है कि पूछो मेरी शक्ति, मेरी जाति ना पूछो, मेरी शक्ति पूछो जो मेरे भुजबल में है, और रवि समान लिपट यानी कि दीपित है, और जितने जैसे रवि यानी कि सूर्य जैसे चमकता है वैसे हमारे कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, यानी कि पढ़ो उसे जो मुझ में झलक रहा है, यानी कि मेरे अंदर भी जो धनुर्विद्या है, जो धनुर्विद्या का ज्ञान है वो चमक रहा, उसे जानो, और मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो वो सब जो है उनके रोम रोम में क्या है, अंकित है इतिहास, तो उनसे कहते हैं, द्रोणाचार्य से। आपको क्लियर हुआ? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या देखा होगा यहाँ पर, वेट करिएगा ना, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, हमारी सामाजिक विडंबना। क्या आता है? सामाजिक विडंबना। सामाजिक विडंबना में क्या होता है कि विडंबना यहाँ क्या होता है कि इसमें कर्ण को क्या होता है, अलग अलग प्रकार से उन्हें अपमानित होना पड़ता है। समाज की देखिए कैसी पहले दृष्टि थी उन लोगों की, कैसे क्या था, वो सारी बातें यहाँ पे दी हुई कि कर्ण को किस तरीके से समाज की विडंबनाओं का शिकार होना पड़ा। तो सामाजिक विडंबना का शिकार, दूसरी हेडिंग है हमारी, कर्ण क्षत्रिय कुल से संबंधित था, लेकिन पालन पोषण एक सूत के द्वारा हुआ था, जिस कारण वह पग पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय कर्ण जब अर्जुन को ललकारता है तब कर्ण कृपाचार्य यानी कि कूटनीतियों का शिकार होना पड़ता है। कृपाचार्य वो भी उनके गुरु थे, ठीक है, तो मतलब वो पांडवों के गुरु थे, तो उनकी कूटनीतियों से उनका शिकार होना पड़ा। द्रौपदी स्वयंवर में भी उन्हें अपमानित होना पड़ा। तो यानी कि पहले क्या था, छोटी कास्ट होना यानी कि एक बहुत बड़ा पाप के समान था। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि उनको हर जगह पर घूट पे क्या करना, अपमानित करना, उन्हें अपमान कर सहना पड़ा। ये सारी बातें यहाँ पे दी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मित्र, सच्चा मित्र। अब ये कर्ण जो था ये दुर्योधन का सच्चा मित्र था। तो यहाँ पर कर्ण के बारे में कहा गया कि कर्ण एक धनुर्धर होते हुए भी, एक दूत होते हुए भी एक यह सच्चा मित्र है। तो यहाँ पे क्या कहा है, कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। दुर्योधन कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर उसे अंग देश का राजा बना देते हैं। अंग देश ये जानते हैं हमारे 16 महाजनपदों में एक है अंग देश। आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे चल के तब आप लोग इनके बारे में जानेंगे। तो अभी खैर इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, अंग देश का राजा बना देते हैं। दुर्योधन के इस उपकार के लिए वह सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण और कुंती जो कहते हैं कि आप, मतलब कुंती को भी पता हो जाता है ये मेरा बेटा, तो उसको सामने प्रस्ताव लेकर आते हैं कि तुम दुर्योधन की मित्रता को छोड़ दो। लेकिन क्या यहाँ पर कर्ण क्या कहते हैं, उनके प्रस्तावना को ठुकरा देते हैं। श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे स्नेह और सम्मान दुर्योधन से मिला हुआ है, अतः मेरा तो सब कुछ एवं रोम रोम दुर्योधन को निछावर है। तो यहाँ पर जो उसको राज और गद्दी सब मिलने से उसका अपमान जो था, उसका अपमान होता था, लेकिन जब जिस दिन उसको दुर्योधन से मित्रता उन्हें सम्मान भी मिला और दूसरों से प्यार भी मिला। आगे हम लोग देखते हैं फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कर्ण क्या कहते हैं, सुनिएगा। हाँ, कर्ण कहता है मित्रता बड़ा अनमोल रत्न है, कब इसे तोल सकता हूँ धन, धरती की तो क्या बिसात, आज आए अगर बैकुंठ हाथ, उनको भी निछावर कर दूंगा, करोड़पति के चरणों में धर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें कर्ण कहते हैं एक हाई में। तो कर्ण यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या कहे, मित्रता जो है ये बहुत बड़ी अनमोल वाकई में, क्योंकि मित्र जो है सबको अच्छे नहीं मिलते हैं। किसी देखिए माता पिता तो वैसे भी सभी के अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन मित्रता जो है, अगर किसी को मित्र मिल जाए ना तो वो बंदा कभी या कोई भी जो व्यक्ति है गलत राह पे नहीं जा सकता है। तो यानी कि मित्र जो है बड़ा अनमोल रत्न है, ऐसे किसी को नहीं मिलता, आप लोग खुद जानते होंगे। कब इसे तोल सकता हूँ धन, मतलब मैं इसी किसी के साथ तोल नहीं सकता हूँ, मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता। धरती की तो क्या बिसात, और धरती की क्या बिसाती है, आए अगर वैकुंठ भी हाथ, तो मैं वो भी निछावर कर दूं। वैकुंठ मीन्स क्या होता है,
कि अगर हमारे सामने सोना, चांदी, धन, लक्ष्मी भी आ जाए, मैं उसको भी अपने हाथ से निछावर कर दूंगी, करोड़पति के चरणों के में धर दूंगी। तो ये सारी बातें गई, तो उसके सामने कोई भी धन संपत्ति धर दो, लेकिन उसको अपनी मित्रता नहीं तोड़नी है। तो ये बात यहाँ पे गई है सच्ची मित्रता के बारे में। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? सच्ची मित्रता किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा? कर्ण के बारे में। आप लोग ध्यान में रखकर चलिएगा। फिर दूसरा क्या है? कर्ण एक सच्चा गुरु भक्त था। क्या था? एक सच्चा गुरु भक्त है। तो सुनिए क्या इसमें लिखा हुआ है। कर्ण सच्चा गुरु भक्त था, वह अपने गुरु के प्रति विनम्र एवं श्रद्धालु है। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सर रखकर सोए थे। ठीक है, तभी एक कीट कर्ण की जांघ में काट लेता है और रक्त की धारा बहने लगती है। रक्त यानी कि खून, आप लोग इतना तो जानते हैं, तो उसकी धारा बहने लगती है, परंतु कर्ण पैर नहीं हिलाता है, क्योंकि पैर हिलाने से उसकी जांघ पर सिर रखकर सोए गुरु की नींद खुल जाएगी। क्लियर? गुरु की नींद खुल जाएगी। आंख खुलने पर गुरु जी से आगे हम लोग ऊपर कर लेते हैं। रुकिए यहाँ तक। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, रक्त की धारा बहने लगती है, परंतु कर्ण पैर नहीं हिलाता है, क्योंकि पैर हिलाने से जो उनकी जांघ पर सिर रखकर सोए गुरु की नींद खुल जाएगी। आंख खुलने पर वह अपने गुरु से सारी बातें बताता है। तब गुरुजी क्रोध होकर कर्ण को आश्रम से निकाल देते हैं। गुरु की आज्ञा मानकर कुछ भी समझिए, एक सच्चा एक गुरु भक्त था, सच्चा मित्र था। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि गुरु को निकालने से, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। यही होती है सच्चा गुरु भक्ति। ठीक है, तो गुरु के चरण स्पर्श करके वह आश्रम से चला जाता है। आप सभी को कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हाइडिंग है हमारी। फिर उसके बाद है कि ये तो यहाँ पे ये ऐसे बीच में आ गया। फिर एक देखते हैं कि महादानी। कर्ण एक महादानी भी था। देखिए, सूत के घर में पलकर भी, जैसे गरीबी के घर में पलकर भी, सूत लोग पहले क्या होते थे, जो निजी कास्ट के लोग होते थे वो गरीब होते थे, तो वहां भी पलकर वो क्या था? एक महादानी था। कर्ण एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ बहुत दानवीर था। उसे ऐश्वर्य और संपत्ति की कोई कामना नहीं थी। वह अपने पास आए हुए किसी भी याचक को निराश नहीं लौटने देता। अर्जुन की रक्षा हेतु एक बार अर्जुन की रक्षा हेतु देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से कवच कुंडल मांगने आए थे। मतलब एक दिन अर्जुन के लिए देवराज इंद्र जो थे वो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए कर्ण के पास, उनसे उनका कवच कुंडल मांग ली। तभी कर्ण जो है इंद्र का छल समझ जाते हैं और कवच कुंडल दान में दे देते हैं। ठीक है, कवच कुंडल क्या करते हैं? दान में दे देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। महान सेनानी कौरवों की ओर से सेनापति बनकर, ठीक है, कौरवों की ओर से सेनापति बनकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। युद्ध में अपने रण कौशल से वह पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देते हैं। ठीक है, किसकी सेना में? पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देते हैं। अर्जुन भी कर्ण से विचलित हो उठते हैं। श्री कृष्ण भी उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। तभी भीष्म उनके कर्ण के विषय में क्या कहते हैं? सुनिएगा। कर्ण के विषय में कहते हैं कि अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम्हें मिले कौरवों जैसे। यानी कि तुम मिले किसको? तुम मिले कौरवों जैसे, कौरवों को वैसे, सॉरी जैसे नहीं हो वैसे, मतलब यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण जैसे मिले, वैसे ही पांडव को कौरव मिले। कौरवों को कौन मिला? कर्ण मिला। फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। और होगा विवरण मिनट, रुकिए, हेडिंग और है आपके पास, देख लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं है। सच्ची मित्रता हुई, सच्चा गुरु भक्त हो गया, ठीक है, महादानी हो गया, सेनानी भी होगा। ओके, चलिए अब हमारा ये कर्ण का चरित्र चित्रण कंप्लीट होता है। और अगर आपको एंड चलिए देखते हैं हम लोग, तो हम आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो कर्ण का चरित्र चित्रण बहुत ही सरल भाषा में लेकर आई हूँ, मैं अपनी भाषा में लेकर आई हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए और हमको जब लोग पेपर में भी लिखें और मुझे आपको बताने में भी समझ में आए और सरल लगे। तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।